तो देख सकते हो दोस्तों, ये रिटर्न आया हुआ है। ये सारा का सारा रिटर्न आया हुआ है यार। ये बहुत सारा रिटर्न है। तो दोस्तों, आज भैया मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत सारे रिटर्न आ गए। अब इतना लॉस हो गया कि यार मैं सोच रहा हूँ ना कि मीशो का जो बिज़नेस है, ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है, इसको बंद कर देता हूँ यार। इसको बंद कर देता हूँ और कहीं जाके जॉब कर लेता हूँ या कुछ और देखता हूँ। ये ई कॉमर्स बिज़नेस नहीं हो पाएगा भाई। रिटर्न इसमें इतने सारे हैं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ई कॉमर्स बिज़नेस। तो दोस्तों, आपको लगता है कि अगर ऐसा मैं बोलूँगा फिर तो भाई आप बिल्कुल गलत हो। बिल्कुल आप गलत हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवा बॉयज पर। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, हमारे जो आरटीओ हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके चलते आप बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, तो दोस्त यकीन मानो आप गलत प्लेटफार्म पे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार मीशो के अंदर या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफार्म के अंदर रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है, तो इसके चलते आप काम स्टार्ट ही नहीं कर रहे, पहले ही आप डर गए, पहले गिव अप आपने कर दिया, तो दोस्तों फिर भी आप गलत प्लेटफार्म पे हो। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ई कॉमर्स बिजनेस है, ये ई कॉमर्स जो बिजनेस है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। इससे आप बहुत जल्द तरक्की कर सकते हो अगर आपने सही तरीके से इस बिजनेस को कर लिया तो। और ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो रिटर्न है वो एक इसका अभिन्न हिस्सा है, जिसको हम नकार नहीं सकते। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो रिटर्न तो दोस्तों आएगा ही आएगा। इस समस्या का कोई भी समाधान अभी तक तो नहीं है। अभी तक कोई समाधान नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस आप करोगे तो रिटर्न आना ही आना है, ये पक्का है। हाँ, हम इसे कम जरूर कर सकते हैं, और वो हम कम कैसे कर सकते हैं? कम हम कर सकते हैं इसको अपनी चालाकी से, कि हम अच्छी क्वालिटी का माल भेजें, हम देख कर भेजें। मान लो हम कोई टी शर्ट भेज रहे हैं, हमारे पास रेड का ऑर्डर आया और हमने भेज दी ब्लैक, तो यार वो तो रिटर्न आएगा ही आएगा ना। तो कई चीज़ों में हम समझदारी रख सकते हैं, हम ध्यान दे सकते हैं। हम ध्यान देंगे कि अच्छी तरह से हम अपना माल भेजें, हम ऐसे पैक करें कि वो टूटे फूटे ना, वो ख़राब ना हो, क्वालिटी अच्छी हो, टाइम पे हम भेज दें। तो इससे क्या होगा, रिटर्न बहुत हद तक कम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कम तो इसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि ई कॉमर्स बिजनेस का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल कम तो इसको नहीं कर सकते। हाँ, कम कर सकते हैं। और वैसे भी अब सारी कंपनियां जो है, जैसे कि मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस रिटर्न को कम करने के लिए ना बहुत सारा प्रोसेस कर रही है, बहुत चीज़ें कर रही है। कि जैसे कि देखो, मीशो के अंदर जो आ गया एक प्रीपेड प्राइस का जो ऑप्शन अब आया है, उसे बाय करने से क्या होता है, अगर प्रीपेड ऑप्शन के जरिए अगर कोई कस्टमर बाय करता है तो उससे हमें रिटर्न कम करेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी पैसे दे चुका होता है। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो देख लो, जो ऊपर चल रही है ये वाले थंबनेल पे आप क्लिक करो, ये वीडियो आप पूरी जा करके देख लो। तो दोस्तों, ऐसे जो होता है ना, ई कॉमर्स बिजनेस तो आएगा ही आएगा रिटर्न। और मैं देखो आपको यही बता रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूबर है, बहुत आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, हर कोई हिम्मत तोड़ देता है यार, हर कोई हिम्मत तोड़ देता है। वो भाई ई कॉमर्स बिजनेस में तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है, रिटर्न। अबे रिटर्न ज़्यादा है तो काम करना छोड़ दें, हम जिंदगी जीना छोड़ दें। अब रिटर्न तो उसका हिस्सा है, तो अलग स्ट्रैटेजी अपनाओ ना, कुछ अलग तरीका अपनाओ जिससे कि रिटर्न कम हो जाए। तो भाई इन लोगों से घबराओ मत। ये जो फालतू लोग हैं, ये खुद भी कुछ नहीं करेंगे और आप लोगों को भी कुछ नहीं करने देंगे। खुद तो नीचे गिरे ही हैं, आपकी भी टांग पकड़ के खींचेंगे नीचे, आपको भी नीचे खींचेंगे, कभी ऊपर उठने नहीं देंगे। तो दोस्तों, समझदारी से काम करो, इन लोगों की बातों में मत आओ, ध्यान से काम करो। रिटर्न देखो आता है तो आपको करना क्या होता है, तब रिटर्न आता है, मैंने मान लो मेरे डेली के 100 ऑर्डर है, अगर मेरे 100 ऑर्डर हैं और मुझे पता है यार मेरे 100 में से लगभग 20 ऑर्डर रिटर्न आते हैं, तो यार मैं 20 रिटर्न का जो मेरा पैसा है ना, वो जो मेरा आने वाले 100 ऑर्डर हैं, मैं उनके अंदर जोड़ दूंगा, उनको प्रॉफिट बना लूंगा उनका। मैं देख लूंगा यार एक पैकेट पे मेरा 150 रुपये रोज का करता है, तो उस हिसाब से ना मैं करीब जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 20%, 25%, 15% ऐड कर लूंगा मैं, कि मैं भाई मेरा रिटर्न जो आता है उसका मुझे लॉस तो ना हो कम से कम, क्योंकि मुझे लॉस होगा ही नहीं। स्मार्ट तरीके से काम करो, रिटर्न वगैरह आएगा ही आएगा, इसका ना कोई वो नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आप इसके अंदर अपना दिमाग लगाओ सही से, कि मेरा कितना रिटर्न आता है, उसके अंदर जो मेरा लॉस है मैं उसको आने वाले अपने अगले ऑर्डर के अंदर उसको कैसे जोड़ दूँ, उसको ऐड करना चाहिए।
अपनी पैकिंग कॉस्टिंग को आप ऐड करो, अपना जो रिटर्न आता है उसका 10 से 15% और प्रॉफिट जितना आप चाहते हो ना, मान लो आप चाहते हो 50 रुपये प्रॉफिट, तो 50 रुपये प्रॉफिट मत आप चाहो कम से कम 70 रुपये मेरा प्रॉफिट हो, तब जाके आपको रिटर्न से छुटकारा मिलेगा। अब मुझे देखो यार, मेरे रिटर्न आते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बताओ? इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी पूरी रिटर्न की कॉस्ट ना अपने नेक्स्ट आने वाले ऑर्डरों में मैं जोड़ देता हूँ। मैं जब भी कोई प्राइस रखता हूँ मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पर, जब भी मैं कोई प्राइस रखता हूँ ना, मैं उसके अंदर 20 से 15%, 25% ऐड कर देता हूँ। अब मोटा मोटा 20% मान के चल लो, 20% तो मैं प्लस करता ही करता हूँ कि ताकि जब रिटर्न आए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी काम। तो मित्रों अब आप देखो, ये देखो, जब मेरे इतने सारे ऑर्डर डेली जाएंगे, ये तो अभी आधे ऑर्डर हैं इसमें से, अभी तो ये सिर्फ वॉल्मो के हैं, एक्सप्रेस 20 वाला और शेडो फैक्स वगैरह वाला, ई कॉम वाले ये तो ले गए हैं, ये सिर्फ वॉल्मो के पैकेट हैं। अब आप देखो ये वॉल्मो के कितने पैकेट हैं और अभी भी पूरे ये हुए नहीं हैं, अभी भी मेरी कटिंग हो रही है। आप आगे देखो, अभी मेरी कटिंग हो ही रही है, इस टाइम कटिंग चल रही है ना, हो ही रही है अभी भी। तो मेरे दोस्तों जब इतने सारे पैकेट जाएंगे तो 10, 15, 20 रिटर्न भी तो आएंगे। मेरे डेली के ऑर्डर कम से कम है 400, 500, 600 ऑर्डर, 700 ऑर्डर मेरे डेली के जाते ही जाते हैं, कम से कम इतने तो जाते ही जाते हैं। सिर्फ ये मैं मीशो की बात बता रहा हूँ आपको। मीशो में 500, 600, 700 पैकेट मेरे जाते ही जाते हैं। तो तब इतने जाएंगे तो अगर 20, 25, 30, 35, 40 रिटर्न आ भी गए तो कौन सी आफत आ गई क्या? जो रिटर्न आ रहा है, जो मेरा लॉस हो रहा है, उसको मैं, मेरे रोज जा भी तो रहे, मेरे 600, 500, 700 पैकेट डेली जा भी तो रहे, तो मैं उनके अंदर ना उनको जोड़ देता हूँ। कम से कम 15-20% में अपने प्रॉफिट से भी एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ कि ताकि तब मुझे रिटर्न आए तो मुझे लॉस ना हो कुछ भी। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से काम करो, यकीन मानो, डरो मत, घबराओ मत, उनकी बातों में बिल्कुल मत आओ जो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। भाई हिम्मत करोगे तभी आप जीतोगे। बिना पानी में जाए आप कैसे तैरना सीख जाओगे? जब तक आप पानी में नहीं जाओगे तो तैर कैसे सकते हो? तैरना सीखने के लिए आपको पानी में जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आईडी बनानी ही पड़ेगी, रिटर्न का सामना करना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों आप कुछ सीखोगे। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो लगती है अच्छी तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए उन भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, दोस्तों को जो कि ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि तुम्हारा भाई एकदम सच्चाई के साथ सारी चीज़ बताता है, प्रूफ के साथ, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई ड्रामाबाजी नहीं, जो है सच है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।